हम एक आधे मिनट में स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप में से किसी ने ट्राई किया था डॉम को अपने एंड पे समझने के लिए, उसकी कोशिश की थी किसी ने? जी, तो ये माशाल्लाह मेरे हिसाब से आपको डॉम पहले से बहुत अच्छा आता है। कीप इट अप। और कोई जिसने ट्राई किया हो? मैम आमना, आपने ट्राई किया था? यस सर, मैंने ट्राई किया था। लेकिन ना गेट आईडी वाला हो गया था। गेट जी। एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन दूसरी की थोड़ी समझ नहीं थी आई। वो वाला ओके। अभी। एंड आपको क्या समझ नहीं आई थी, आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे ताकि हम उस चीज को रिपीट कर लें? वो मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो मुझे लगा था अभी मैं एक दो दफा प्रैक्टिस करूंगी तो मेरे से हो जाएगा। क्योंकि वो गेट आईडी विद एलिमेंट वो जो करना था उस आईडी के साथ, उसमें तो सिंगल एलिमेंट के साथ हो जाता है। लेकिन जो दूसरा है क्लास नेम के साथ और टैग नेम के साथ, उसमें वो मल्टीपल एलिमेंट्स शायद होते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स को लेता है। तो इसमें मुझे थोड़ी समझ नहीं थी आई। मुश्किल हमें लगा था। बेसिकली, जी अच्छा मैं समझ गया। बेसिकली ऐसे होता है कि जो क्लासेस होती हैं वो एक क्लास जो वो मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जाती है। तो इस वजह से वो ये हो रहा था कि जब वो हम वहां से फेच कर रहे थे बाय क्लास नेम, तो हमारे पास एक अरे आ रही थी। तो उस अरे को जब हमने ट्रैवर्स करना है या उसके ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो हम लूप के अंदर कर रहे होंगे कि पहले पहले अरे के पहले एलिमेंट के लिए करें, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए करें, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए करें। तो वो इस तरह से हो रहा था। हम उसको एक दफा देख लेते हैं साथ साथ, तो हम उसको लेके चलते हैं। कोई और स्टूडेंट जो अपना फीडबैक शेयर करेगा, उसने डॉम को ट्राई किया हो और उसको कोई और टॉपिक मुश्किल लगा हो? क्योंकि मुझे किसी ने पर्सनली रीच आउट किया था कि उसको डॉम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगे। एनीवन? चले, दैट्स ग्रेट। हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। जैसे कुछ चीजें हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर आज करनी है, डॉम से रिलेटेड ही। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ओके, पहले मैं सारा कमेंट कर लेता हूँ। मैंने एक कोड पहले से लिख लिया है। तो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये हमारा बेसिकली वर्डप्रेस का कोर्स है। तो जावास्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को सिखाई तो है, बट हम इसको इतना ज्यादा इस कोर्स के अंदर यूज नहीं कर रहे होंगे। मुझसे किसी ने कहा था कि मैं उनको एसिंग अवेट, कॉल बैक हेल्प और इस तरह के जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो सिखा दूं, तो उनके ऊपर मैं ज्यादा नहीं इस वजह से जा सका, क्योंकि ये हमारा डेडिकेटेडली जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं। वो चीजें साथ साथ होती रहेंगी तो उनके बारे में आप बेफिक्र हो जाएं। तो ट्राई टू, जी मैम अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अभी मैंने ये बिल्कुल भी समझाया नहीं है। आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो ट्राई करेगा कि वो इसको समझा सके कि ये कोड क्या कर रहे हैं। सैफ रसूल, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, चलें ठीक है। हाशिर आप समझा दें, फिर नेक्स्ट होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ वालेकुम आ रही है सलाम। मेरी?
जी जी, आपकी आवाज आ रही। सर ये जो इनलाइन स्टाइल वाला है ये समझाना ना। जी। ये जो अच्छा। फर्स्ट नंबर वन वाला है, जी ये सर। वाला। सबसे पहले सर हमने एक डेव बनाया है और हमने उसे आईडी दी है माई डेव की। और उसमें हमने एक टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे एक बटन बनाया है और हमने उसे एक ऑन क्लिक का फंक्शन दिया है जिसको हमने चेंज स्टाइल दिया है प्रॉपर्टी। अब ये करेगा क्या कि अब हमने स्क्रिप्ट में गए हैं और स्क्रिप्ट में जाके हमने एक फंक्शन बनाया है चेंज स्टाइल का। चेंज स्टाइल को हमने एक कांस्टेंट बनाया माई डेव का और उसे हमने कॉल किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। और आईडी की जगह हमने अपनी डेव की आईडी लिखी है। अब ये करेगा कि आके माई डेव के अंदर जो स्टाइल है स्टाइल में हमारा कलर चेंज कर देगा ब्लू में। और जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो 20 पिक्सल्स कर देगा और जो बैकग्राउंड कलर होगा उसे येलो कर देगा। एम आई राइट जी, सर? थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा तैयब, आप एक चीज एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑन क्लिक क्या होता है? जी जी। थैंक यू हाशिर। अच्छा तैयब, आप जब बोल किसी सकते चीज हैं पर या मैं? क्लिक करते हैं तो वो कोई भी वेरिएबल लगा तो चल जाएगा, कोई भी फंक्शन लगा तो वो काम। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये एक बटन है एक्सटेंशंस का। ये वैसे तो एक डेस्कटॉप ऐप है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है, आप इसको चाहे वेब में कर लें। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक का, जो कि कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। अब ये ऑन क्लिक का फंक्शन है। अगर मैं इसको खाली कर दूं तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें कोड लिखना पड़ेगा कि हम उसे क्या करवाना चाहते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर फिर से कोड लिख दिया है। तो वो ये सारे काम परफॉर्म कर रहा होगा जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर। तो हम इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं लाइव सर्वर पे। ठीक है। ये सिंपल सा कोड है। चेंज स्टाइल में पे मैंने क्लिक किया तो वो जो है उसने ये कर दिया, हेलो वर्ल्ड। सिंपल, वेरी सिंपल। मैं चाहूंगा कि हम इसको ना एक दफा फिर से रिपीट कर लें। हाँ मैम, मिसबा आप क्लास में हैं? जी सर। आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक दफा? एक्चुअली मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं मुझे पता नहीं पीछे से क्या हुआ हाँ चलें, ठीक है हम है। सर मैंने इसी तरह के जी। क्लास किए हुए हैं, अगर आप शेयर कर भी करना है। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा बोलेंगे? इससे रिलेटेड एक क्लास किया था आज, तो एज असाइनमेंट तो आप भी तो मैं शेयर कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना आप चैट में लिख दें, और अपना नेम जो है वो कंप्लीट और रियल यूज सर करें। मैं ये कह रहा था कि मैंने इसी से रिलेटेड एक टास्क किया हुआ है, असाइनमेंट की हुई है, अगर आप कहें तो मैं शेयर भी कर देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी हम एक दफा इसको कंटिन्यू कर लें। अब आपने अगर वो गिटहब के ऊपर अपलोड की हुई है तो उसका ना आप स्लैक के अंदर शेयर कर दें, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, कोई बताएगा कि अच्छा एक दफा ना इसको फिर से एक्सप्लेन हो जाना कर लेना चाहिए हमें। मैम कवल, आपने हैंड रेज किया था, आप करना चाहेंगे इसको एक दफा एक्सप्लेन? हेलो सर। हाँ जी। मैं ऑडिबल? इसमें ना यस मैम, हमने यू ना आर। टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है, हेलो वर्ल्ड जो हमने डिव रखी हुई है, तो उसकी आईडी को पकड़ के हमने बटन के क्लिक पे है ना, हमने उसकी स्टाइल वो चेंज करवाई है प्रॉपर्टीज, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर। तो ये स्क्रिप्ट के टैग में हम चेंज करवा रहे हैं फंक्शन के थ्रू। ऑन क्लिक के फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है चेंज स्टाइल में। तो माई डिव उठाई हुई हमने डिव हेलो टेक्स्ट की, और उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं हम, कलर, साइज, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना यहाँ पर दी हुई है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये आपने सारी की सारी CSS के अंदर पड़ी हुई हैं। बस उनको एक लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है कि ना, जो आपने एलिमेंट फेच किया है, जैसे कि इसके अंदर हमने फेच किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो एक इसको मैं लेट कर देता हूँ, जैसे आप हम पहले चलते आ रहे हैं।
कॉन्स्ट भी यूज हो सकता है, लेट भी यूज हो सकता है, और var भी हो सकता है किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हुए। तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया माई div के नाम से, उसके अंदर एलिमेंट आएगी आईडी से, उसको फेच कर लिया, और उसके बाद उसका स्टाइल चेंज कर दिया। स्टाइल में पहले हमने कलर चेंज किया है, फिर फॉन्ट साइज चेंज किया है, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक जो है उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। ये सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इनलाइन एनीवन जिस स्क्रिप्टिंग हुई है, मतलब विभिन्न एप्लीकेशन। जी मैम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इनलाइन कह सकते हैं या आप इंटरनल कह सकती हैं। ठीक है, कि हमने उसी फाइल के अंदर ही उसको कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ना ये छोटे छोटे कोड्स हैं, तो ये सेपरेट ना करूं मैं, इनको यहीं पे कर लूं। जी, किसी को ये समझ ना आया हो तो बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करें। ठीक सर। जी। जी तैयब, मैंने आपको अभी देखा है चैट में, तो आपकी ना आवाज़ नहीं आई थी तब, तो इट्स ओके। चले हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव्ड। एंड जो हमारा नेक्स्ट है हम उसके ऊपर आते हैं। सेव्ड अगेन। अच्छा, अब ऐसे है कि हमने जो पहले अभी काम किया था उसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये है कि इसकी एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो पहले से क्लासेस बना के रख लेते हैं, बाद में जैसे जैसे हमारा दिल करता है हम उनको कॉल करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ यही सिनेरियो है कि स्टार्ट के अंदर हमारे पास एक हाईलाइट नाम की क्लास हमने बनाई है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया है हमने येलो, और फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये उसको दो प्रॉपर्टीज दी हैं, लेकिन ये क्लास हमने कहीं पे कॉल नहीं की है हमारे HTML के कोड के अंदर। अगर आप देख सकते हैं, तो एक हमने सिंपल डिव बनाई है, और एक बटन बना दिया टॉगल हाईलाइट के नाम से। तो टॉगल हाईलाइट जो है हमने एक फंक्शन बनाया है, और क्या किया है कि जो, अगेन मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया कि लेट माई डिव, जो मेरी एक मैंने वेरिएबल बनाया माई डिव के नाम से, उसके अंदर मैंने किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी फेच कर ली, किसकी, इस डिव की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया कि माई क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हाईलाइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज है, ये हमने टॉगल का फंक्शन यूज किया, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा दूं कि ये कैसे हो रहा है। जी, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक दफा दिखा दिया है कि वो किस तरह से। आई एम न्यू हियर, आई नो वर्डप्रेस, आई नो वर्डप्रेस। मैम आपको क्या आता है वर्डप्रेस में, आप बताएंगे थोड़ा सा? ओके। अच्छा, हम मैम आप अगर बोल के बोल सकते तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं छोटा सा। हाँ, और इसके अलावा अगर आप वैसे पूछ रहे कोर्स का, तो हमने ना अभी HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट कवर कर ली है। अगर आप चैनल में जाएं स्लैक में, तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग के लिंक्स मिल जाए। ओके। तो ये एक टॉगल जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे पहली मर्तबा यूज किया है। टॉगल का मतलब होता है कि एक आपके साथ आपके पास एक कई किस्म के बटन्स होते हैं, जो बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, तो उनमें से एक ऐसा बटन होता है जिसको आप एक दफा क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, दोबारा से क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टॉगल बटन, ठीक है। तो ये इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको टॉगल कहते हैं। तो वो हमने टॉगल किया हुआ है कि जी जैसे ही उसको क्लिक करें तो हमारी वो क्लास आ जाए। अब इसके अंदर मैं 50 60 और प्रॉपर्टीज भी दे सकता था, जैसे मैंने फॉन्ट फॉन्ट साइज दे दिया 50 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा काफी एक मेजर चेंज होगा उसके अंदर, तो हम इसको एक दफा करके देखते हैं कि मैंने उसको किया वो बहुत बड़ा हो गया, फिर साथ ही छोटा हो गया, ठीक है। तो ये एक और उसका छोटा सा फंक्शन आ गया। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जो आप में से भी, जैसे आईडी है वैसे ही वेरिएबल बनाना कंपलसरी है? नहीं मैम, कंपलसरी नहीं है। हम इसी के ऊपर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसके आगे लगा दूं डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। लेकिन एक अच्छा तरीका, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक रियल वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही हैं, तो आपके पास 50, नहीं 50 बहुत ज्यादा है,
10 से 15 जो है वो ऐसे वेरिएबल्स आ रहते हैं, 10 से 15 अपने आइटम्स को फेच किया हुआ है। तो उनको आप स्टार्ट के अंदर डिफाइन करके उनको एज अ वेरिएबल कर देती हैं। फिर उसके बाद उनके बाद जहाँ पे फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी होती है, वहां पे वो इनको कर रही होती है। तो हमने लास्ट टाइम एंड किया था। तो मैम इस बार आपको अब ये समझ आई है? जी सर, ऑलमोस्ट आ गई है। ओके। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? इसमें क्लास ली है और उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो येलो रखा है। फॉन्ट साइज फॉन्ट जो है उसका वो बॉइल कर दिया है, और जो फॉन्ट साइज है वो 50 रखा है। इसके बाद हमने बटन बना लेना है स्टाइल के अंदर। और फिर जो है ना वो एक फंक्शन लिखा है टॉगल का। बस इतना ही समझ आया अभी तक। ओके। जिशान, आप मैम इस बार की हेल्प करेंगे और बाकी सबकी के वो ये समझ सकें कि ये जो स्क्रिप्ट के अंदर टॉगल वाला फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है। ओके, आई थिंक वो अवे हैं। मैम जुनैरा, आप कर सकती हैं? सर मुझे इसकी इतनी समझ नहीं आई है। मुझे सिर्फ ऊपर वाले जो लाइंस है उसकी समझ आई कि बैकग्राउंड कलर येलो सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज बोल्ड है और फॉन्ट साइज का जो है वो 50 है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आपको इसकी समझ नहीं आई, राइट? यस सर। ओके। मैं इसको एकदम खुद एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं किसी और से करवाता हूँ। बेसिकली हमने एक div बनाई है, ठीक है, और div की जो आईडी है वो है माई div। और माई div के बाद हमने क्या किया है कि एक बटन बनाया है, इसको हमने एक फंक्शन दे दिया ऑन क्लिक का, कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया टॉगल हाईलाइट के नाम से, जो खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैंने कुछ कोड ऐड करना है, मैं चाहूँ इसके अंदर जो चाहूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ कोड कोड ऐड करना है जो एग्जीक्यूट होगा जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया जाएगा। तो मैंने क्या किया कि उसके अंदर एक कोड ऐड किया। लाइन नंबर 1 के ऊपर मैंने ये किया कि माई div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे मैंने कल लेक्चर में बताया था कि अगर आपने किसी ऐसे एलिमेंट को फेच करना हो जो जिसको आप बाय आईडी फेच करना चाह रहे हैं, तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं यूज। अदरवाइज हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं, और इसके काफी सारे मेथड्स मैंने और कल डिस्कस किए थे कल के लेक्चर में। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा वेरिएबल बन चुका है अब माई div के नाम से, उसकी क्लास लिस्ट को टॉगल किया है, ठीक है। क्लास लिस्ट होता है हमेशा, उसकी रीजन ये है कि सिंगल क्लास जो है ना वो आप दे तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप 5-6 क्लासेस देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक दफा दे के दिखाता हूँ कि क्लास, और इसके अंदर ए क्लास, हाईलाइट क्लास, हाईलाइट 2 क्लास, या इस तरह से ये सारी की सारी जो क्लास की लिस्ट बन जाती है। तो इस क्लास लिस्ट के अंदर, ठीक है, पहला उसके अंदर पहली क्लास लिस्ट का एलिमेंट ए है, फिर हाईलाइट है, फिर हाईलाइट 2 है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस क्लास लिस्ट के अंदर टॉगल कर दो, अगर है तो उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। उसके अंदर टॉगल कर दो क्या, हाईलाइट क्लास को। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं। इसकी मैम आपको समझ आई है, मैम जुनैरा एंड मैम इस्बा? सर एंड क्लास बाकी सब लिस्ट भी? क्लास लिस्ट फिर से एक्सप्लेन जी, कर देंगे? जी मैं करता हूँ। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हाईलाइट किस चीज को कर रहा है। आपने कहा है ना हाईलाइट नंबर 1 एंड हाईलाइट नंबर 2, तो वो बेसिकली हाईलाइट किस चीज को कर रहा है? मैम हाईलाइट, ओके, ठीक है, मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। हम अब आ गए हैं दोबारा से HTML मोड के अंदर, ठीक है। ये है हमारी एक छोटी सी CSS की प्रॉपर्टी जिसका नाम हमने रखा है हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट एक क्लास है हमारी जो कि है, जिसके अंदर हमने कुछ स्टाइल दिए हुए हैं कि जो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दो, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दो, और फॉन्ट साइज जो है उसको 50 पिक्सल कर दो। गौर से सुनिएगा ताकि मैं कोशिश करता हूँ इसको समझा सकूं। उसको एक आईडी दे दी है माई डिव के नाम से। तो यहां तक कोई बताएगा कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस ये जो मैंने स्टाइल्स दिए हुए हैं इनका इफेक्ट पड़ेगा इस डिव के ऊपर? नो सर। जी, नो सर। ओके, क्यों नहीं पड़ेगा?
क्योंकि सर हमने उसे आईडी दी हुई है माई डेव की, तो हमने इस पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये एग्जैक्टली। दोनों की थैंक यू आईडी हर्षित। डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। उसको जो हमने स्टाइल स्टाइल के अंदर क्रिएट की है, वो एक क्लास है हाईलाइट के नाम से। और जो हमने div को आईडी दी हुई है, इसको अभी हमने कोई क्लास नहीं दी। तो फर्ज करें कि मैंने इसको एक क्लास दी हाईलाइट। अब इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई और बताए। यस सर। सर और क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि सर अब हमने डिव को क्लास दे दी हुई है हाईलाइट वाली। ठीक है। तो के और मेन के अंदर हम लिख देते हैं कलर रेड कर दो और एक्सेट्रा। तो अब मेरा दोबारा से आप सबसे क्वेश्चन है कि लाइन नंबर 35 के ऊपर जो डिव है, उसके उसके अंदर मेन की जो मेन क्लास है ये वाली, इसकी प्रॉपर्टीज ऐड हो रही होंगी इसकी। नो सर। क्यों नहीं हो रही होंगी? सर क्योंकि हमने उसमें क्लास डिफाइन नहीं की। एग्जैक्टली exactly। तो इसकी जो क्लासेस हैं या क्लासेस की जो लिस्ट है, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक क्लास है जिसका नाम है हाईलाइट। इसके अंदर मेन क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अंदर और कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस क्लास की लिस्ट के अंदर अगर हम चाहें तो मैं इसके अंदर मेन ऐड कर सकता हूँ। मेन ऐड कर दी मैंने उसके बाद एक और क्लास अगर इधर मैं बना लूँ कुछ और, मेन टू। ठीक है। तो इधर मैंने मेन टू बना दी। और मेन टू के अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर, तो अब क्लियर है। मैंने ये सारी रिमूव कर दी प्रॉपर्टीज। और मैंने इसको क्या किया कि हाँ, यहाँ से भी रिमूव कर दिया। हम वहां पे बैक स्टेप 0 पे आ गए हैं दोबारा से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक स्टाइल बनाया प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक डिव बनाई है माई डिव के नाम से। और उसको हमने प्रॉपर्टी दे दी है, सॉरी, उसको हमने टेक्स्ट दे दिया हेलो वर्ल्ड के नाम से, इनर टेक्स्ट। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्लास ऐड करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बटन बनाएं जिसके थ्रू जिसको हम क्लिक करें तो एक क्लास ऐड हो जाए। और उसके लिए हमने क्या किया था कि मैं दिखाता हूँ। उसके लिए हमने ये किया है कि हमने एक बटन बनाया और उस बटन का नाम रखा टॉगल हाईलाइट, और सॉरी, उस बटन के अंदर ना हमने एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दिया टॉगल हाईलाइट का। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो एरर दे देगा या वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने बनाया ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद उसका मैंने नाम रख दिया टॉगल हाईलाइट के नाम से कि ये आप जो बटन है ये यहाँ पे एक आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिया और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर एक फंक्शन बनाया कि टॉगल हाईलाइट नाम से एक फंक्शन बनाया कि जो जब वो उसको क्लिक करे इस बटन को, तो क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। जो इसके अंदर लिखा हो कोड है वो कॉल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो सारा कुछ कॉल हो जाए। तो हमने उसके अंदर कुछ अच्छा सा लिखेंगे कि क्या करो कि सबसे पहले आप जो है माई डिव के नाम से जो डिव है इसको फेच कर लो। और इसको फेच करने के बाद, यानी कि इसको पॉइंट आउट करने के बाद, यहाँ पे इसको माई डिव के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है। माई डिव जो है वो हमारे पास क्लास आईडी है। तो इस आईडी के थ्रू हम इसको फेच कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमने फेच कर लिया उसको, उस एलिमेंट को पॉइंट कर लिया, तो हमने उसको स्टोर कर लिया माई डिव नाम के वेरिएबल के अंदर। ये दोनों वेरिएबल और होता है, क्लास और होती है, आईडी और होती है। इनका फर्क आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो चैट में पूछें, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूँ। जब वो इसके अंदर आ गया माईडिफ के अंदर, तो हमने माईडिफ को क्या किया कि उसकी जो क्लास लिस्ट है, जैसे मैंने अभी बताया था कि उसकी एक हाईलाइट क्लास हो सकती है, एक मेन क्लास हो सकती है, एक मेन टू हो सकती है, एक कोई और क्लास हो सकती है। तो उसकी जो क्लासेस की लिस्ट है उसके अंदर क्या करो, टॉगल कर दो हाईलाइट क्लास को। तो टॉगल का मतलब ये होता है कि अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो रिमूव कर दिया जाए, अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसको ऐड कर दिया जाए। ये अब सबको क्लियर हुआ है मैंने क्या समझाया है? कुछ लोग काफी सीनियर होते हैं तो उनको तो समझ आ रहती है, लेकिन मैं यस सर। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी मैम सुनैरा, अब आप इसको एक दफा एक्सप्लेन करेंगी? सर हमारे पास सबसे पहले हमने हाईलाइट के नेम से एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज था उसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद ना डिव हम लोगों ने ली अपनी, और उसमें डिव के लिए ना हम लोगों ने
टॉगल हाईलाइट करना एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में पहले से मौजूद नहीं था, तो हमने उसके उसके लिए स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। जब हमने स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने जो div थी ना, यानी div की जो आईडी थी उसको div के अंदर स्टोर कराया। और जो हमने स्टार्ट में div स्टोर किया ना, और div के अंदर जो क्लासेस हैं, हम लोगों ने अगर टॉगल करेंगे उसको, टॉगल में ये होगा कि हमारे पास जो क्लास यानी जो क्लास थी, एक या तो रिमूव हो जाएगी, अगर अगर मौजूद है तो रिमूव हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो ऐड हो जाएगी। और करेंगे। जी मैम, थैंक यू। इसको मैं प्रैक्टिकली फिर से दिखा देता हूँ कि अभी वो वहाँ पे वैसे का वैसे ही आ रहा है। एक बटन बना हुआ है और एक हमारे पास डिव आ रही है जो ऊपर आ रही है। मैं टॉगल पे क्लिक करता हूँ तो उसने उसको ऐड कर दिया। मैं फिर टॉगल पे क्लिक करता हूँ तो उसने उसको रिमूव कर दिया। ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया एंड रिमूव कर दिया। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो और किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में, किसी को ये मुश्किल लग रहा हो, ये समझ ना आई हो, हम इसको फिर एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो हम आगे चलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी यस हाशिर, सर, आप कुछ कहना क्लियर है। चाह रहे हैं? जी। यही सर के क्लियर है। जी जी। क्लास लिस्ट के अंदर हाईलाइट वाली क्लास आई है। जी मैम, क्लास लिस्ट के अंदर हमने हाईलाइट वाली क्लास को ऐड किया है। ये देखिए। ठीक है। यस सर, क्लियर। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्रिएटिंग एन एलिमेंट के नाम। ओके। अच्छा, इसके अंदर ये हो रहा है कि हमने एक स्टार्ट में एक div ली है। इसके अंदर हमने CSS कोई नहीं यूज की, उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसके अंदर एक div ली है कंटेनर के नाम से, जिसको हमने आईडी दी है कंटेनर की। और उसके बाद हमने एक बटन बनाया है जिसका नाम रखा है हमने ऐड पैराग्राफ। तो ऐड पैराग्राफ का कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो ऐड पैराग्राफ का कोड होगा। तो फिर मैं इसको लेट कर देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। वैसे इसमें सेट्स, अच्छा, हमने क्या किया कि फर्स्ट लाइन के अंदर, लाइन नंबर 47 के अंदर आईडी फेच की किसकी, कंटेनर क्लास की। ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन यूज किया लाइन नंबर 48 के अंदर के डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट H1, P, और इसी तरह div और span, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को यूज करके, पी के नाम से। तो पी का सबको पता है पैराग्राफ टैग बनता है या पैराग्राफ एलिमेंट बनता है। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट इससे क्रिएट हो गया। अब वो जो हमने न्यू पैराग्राफ का एलिमेंट क्रिएट किया है उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या रखा है? दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है। और जो कंटेनर हमने पहले फेच किया था उसके अंदर हमने अपेंड कर दिया। अब अपेंड की डेफिनेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है। और ये ट्रेन के डब्बे हैं, और ये हैं 1 2 3 4। तो अभी हमने एक डब्बा है और जो कि है 5 नंबर से। तो हम चाहते हैं ये इसके अंदर अपेंड हो जाए। तो अपेंड ये ऐसे होगा कि हम इसको मूव करेंगे और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये उसके अंदर अपेंड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सबको क्लियर है कि अपेंड क्या होता है? यस सर। ओके ग्रेट। तो ये इस तरह से हम उसको अपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को कि हमने एक कंटेनर नाम का कंटेनर जो है उसकी एक डिव जिसकी आईडी कंटेनर है उसको फेच किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया कंटेनर के नाम से। फिर हमने एक न्यू पैराग्राफ का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्टोर कर लिया एक एलिमेंट बना के। जो हमने एलिमेंट चूज किया वो है पी। और फिर जो न्यू पैराग्राफ का हमने एलिमेंट बनाया है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हमने रख दिया दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। और फिर उसके बाद क्या किया कि जो कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर जो हमारे पास वेरिएबल है, यानी कि जो हम फेच कर रहा है या पॉइंट कर रहा है कंटेनर आईडी की तरफ, उसके अंदर अपेंड कर दिया एक चाइल्ड को
यानी कि ये इस div के अंदर आएगा। अगर मैं आपको HTML के अंदर दिखाऊं तो एक इसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी, सॉरी एलिमेंट ऐड हो जाएगा ऐसे, p के नाम से, के नाम से। तो ये काम हमने मैन्युअली कर दिया। अब लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो, तो ये इस तरह से हो रहा होगा, तो हम इसको अपेंड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर अपेंड करें तो यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर वो स्टार्ट के अंदर ही अपेंड हो जाएगा। मैंने सेव किया, आई वेंट बैक, तो ऐड पैराग्राफ, दिस इज अ न्यू 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 पैराग्राफ, एंड सो ऑन। तो वो इस तरह से एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, ये कोड सबको समझ आया है? किसी को मुश्किल लगा हो बताएं, हमने इस पर रिपीट तो करना ही है। तो अगर किसी को मुश्किल लगा है तो बताएं कि आपको इसमें क्या मुश्किल लगा। सर जब हम पाइथन में पेंट करते होते थे तो लास्ट पे ऐड होता था, आपने भी यही बताया ना। लेकिन जी यहाँ पर ऑलरेडी पहले कुछ भी नहीं है ना पैराग्राफ में। तो इसी वजह से दिस इज अ न्यू पैराग्राफ ऐड हो गया, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली बार बार कैसे ऐड हो रहा है? यहाँ पर लूप तो कोई नहीं चल रहा। जी, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैम, हमने क्या किया है कि पहली बार एक फंक्शन बनाया। ठीक है, स्टार्ट में इनिशियली हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने नाम रखा है ऐड पैराग्राफ। तो ये फंक्शन बन गया। अब इसका काम क्या है कि अपेंड पैराग्राफ। तो लूप की बजाय अगर मैं इसी को 2 दफा कर दूं, इसी कोड को, जी, उसके जो वेरिएबल के नेम्स है वो डिफरेंट कर लिए जाएंगे। तो मैम आप बताएं कि क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, दोनों सेम है। मैम इस, देखिए, जी जी, अच्छा, इससे बेसिकली फर्क ये पड़ेगा कि कोड क्योंकि डबल हो चुका है, अपेंड 2 दफा हो रहा है। या अगर आपको मैं एक ऐसे करके दिखाऊं, आप बताएं कि अब क्या फर्क पड़ेगा? अब 2 बार अपेंड होगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये हो ये रहा है यहाँ पे कि ये जो कोड है इसको हम उतनी दफा कॉल करते हैं जितनी दफा हम उस ऑन क्लिक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ऑन क्लिक के ऊपर हम एक दफा क्लिक करते हैं तो ऐड पैराग्राफ कर देता है, तो वो अपेंड हो जाता है। पहले वो 0 नंबर पे अपेंड होगा अरे के अंदर। एग्जाम्पल आपको मैं अरे की दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। या इसको हम बना लेते हैं कि जो ऐड पैराग्राफ है ये हमारी अरे है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। पहले वो यहाँ पे अपेंड होगा, फिर वो यहाँ पे अपेंड होगा, फिर वो यहाँ पे अपेंड होगा, एंड सो ऑन। वो इसके अंदर इस तरह ऐड ऐड पे अपेंड होता जाएगा। जी, और कोई चीज किसी को मुश्किल लगी हो? यस सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, मैम अनम आप क्लास में मौजूद हैं और क्या आप बोल सकती हैं? ओके, मैम फरवा आप क्लास में मौजूद हैं? ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला आप क्लास में मौजूद हैं? यस सर। देखें वो, अच्छा, अब्दुल्ला आप इस कोड को समझाना चाहेंगे, रिपीट करना चाहेंगे? यस सर, कर दूंगा। जी तो एक बटन क्रिएट किया गया है बटन टैग से, जिसमें एक एट्रीब्यूट रखा है हमने ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक में हम किसी भी जेएस के फंक्शन को कॉल करते हैं, और फिर हमने क्लिक टैग लगा के फंक्शन क्रिएट किया ऐड पैराग्राफ, जिसमें हमने पहले लेट वेरिएबल लेट कीवर्ड को यूज करते हैं कंटेनर नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए उसको टारगेट किया है, कंटेनर को। और फिर जो न्यू पैराग्राफ का वेरिएबल है उसमें हमने उसमें हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है, और न्यू पैराग्राफ की जो वर्डिंग है उसको ऐड करने के लिए हमने न्यू पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कंटेंट का वेरिएबल कीवर्ड जो है वो यूज किया है। और कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड के जरिए हमने इस पैराग्राफ को उस बटन के रिएक्शन में जो पैराग्राफ रिप्रेजेंट होगा उसमें अपेंड करवाया है। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप क्लास में बोलते नहीं हैं, यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं माशाल्लाह,
जो तैयब हैं, जिशान हैं, आशिर हैं, ये लोग बोलते हैं हम कॉन्फिडेंट कि अगर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो ये लोग बड़ी आसानी से क्लियर कर लें। तो इसी तरह बाकी लोग भी कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास में बोलें, यहाँ पे गलतियां करें, ताकि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे ये गलती ना आपसे हो जाए कि आपको जॉब ना मिले। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपकी एंड पे हेल्प नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको इतना प्रिपेयर कर दूं कि आप इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो, तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी आसान हो जाए। अच्छा, किसी को इसके अंदर इश्यू है तो बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके चलें, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। मैम अना, मैम फरवक, आप बोल के बताया करें कि आप बोल सकती हैं। अगर आप बोल नहीं सकती तो आप ये बता दें चैट में कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक एट द मोमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी अपेंड ही कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता हो जाता है। मैं इसको एक दफा ना ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि क्या किया है हमने। एक यूएल बनाया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाया है। ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर, इसकी लिस्ट को हमने आईडी दे दी लिस्ट की, और उसके बाद हमने एक बटन बनाया है कि ऐड आइटम्स के अंदर हमने आइटम ऐड करने हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले लाइन नंबर 63 के ऊपर हमने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया। उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिस्ट को फेच कर लिया उसकी आईडी से। और फिर हम नेक्स्ट न्यू एलिमेंट जो है वो हमने क्रिएट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से उसको क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद न्यू आइटम डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, जो उसका टेक्स्ट कॉन्टेंट था वो हमने दे दिया item 3। तो item 3 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू आइटम। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हमने न्यू पैराग्राफ कर दिया था। और इस दफा हमने लिस्ट के अंदर जो है वो उसको अपेंड कर लिया। तो कोड बिल्कुल सेम है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि उसके अंदर हमने डिव के अंदर अपेंड किया था, इसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं। तो इसको कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी मैम फरमाएं, मैम अनम आप में से कोई कर देगा इसको एक दफा एक्सप्लेन। ओके सर, एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लाइन नंबर 59 पे वी आर जस्ट कॉलिंग द ऐड आइटम फंक्शन बाय इवेंट हैंडलर। तो फिर हमारे स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड इवेंट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। उस फंक्शन में हमने लिस्ट नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, जो क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डेट एलिमेंट बाय आईडी हमारी जो हम लोगों ने आईडी के यानी ऊपर एचटीएमएल के अंदर क्रिएट किया है उसे गेट किया जा रहा है। जैसा कि लिस्ट हमारी एक आईडी थी, उसे हम लोग गेट कर रहे हैं। देन हम 64 लाइन नंबर पे हम लोगों ने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं कि अपना न्यू एलिमेंट एक क्रिएट करवा रहे हैं एल आई का, यानी हमारा न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो वो हमारा न्यू आइटम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, यानी उसे हम लोग बाद में यूज कर सकेंगे। लाइन नंबर 65 पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यू आइटम जो हम लोगों ने न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट किया है, उसके अंदर टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, वो टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास item 1 था, लिस्ट आइटम सेकंड के अंदर हमारे पास item 2 था, और हम लोग item 3 को क्रिएट किया। इसी तरह लाइन नंबर 65 पे, यानी उसके अंदर टेक्स्ट को अपेंड टेक्स्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं item 3 लिस्ट आइटम के अंदर। फिर 66 लाइन नंबर पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि न्यू आइटम का जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया था, वो अपनी लिस्ट जो हमारे आईडी है यानी अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हम लोग उस आइटम को अपेंड करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक न्यू लिस्ट आइटम क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी item 3। जब हम लोग क्लिक करेंगे ऐड आइटम वाले बटन के ऊपर, लाइन नंबर लाइक हम लोग हमारा बटन है 59 पे, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी item 3 जो है वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट में अपेंड हो जाएगी, यानी क्रिएट हो जाएगी।
थैंक यू मैम अनम, इट्स गुड टू सी यू अगेन एट आई ग्रुप। थैंक यू थैंक फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, किसी का इसके बारे में कोई क्वेश्चन, किसी को ये समझ ना आया हो, किसी को कुछ मुश्किल लगा हो, सब लोग बताएं, हम इसको फिर रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। तो ये शेयर मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा, मैं उसी गिटहब रिपोजिटरी पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो इससे काफी फायदा हो जाएगा। ओके। अच्छा, आप में से कौन कौन विलिंग है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बगैर मेरे समझाए? मैम अरीबा काइंडली एनोटेट ना करें, अगर आपने कुछ कहना है तो आप ऐसे कह सकते हो। अच्छा मैम नम है, अब्दुल, ओके, असदुल्ला। जी असदुल्ला, आप इसको करेंगे क्योंकि आप पहले नहीं बोले। ओके, बाकी सारे के सारे लोग सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं चला इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये कोड में हमने ऊपर अनऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसकी आईडी हमने रखी है लिस्ट। इसके अंदर हमने ठीक है। लिस्ट के दो दो टैग बनाए हैं। एक को हमने आईडी दी है item 1। ठीक है। इसको अभी हम इस फंक्शन के अंदर गेट कर रहे हैं, लिस्ट को पहले गेट कर रहे हैं आईडी के साथ। लिस्ट जिसकी आईडी है लिस्ट, उसको पहले गेट कर रहे हैं, फिर item 1 उसकी आईडी से उसको गेट कर रहे हैं। फिर थर्ड लाइन के अंदर न्यू आइटम के अंदर एल आई के मतलब एल आई के टैग क्रिएट करने के लिए हमने उसको क्रिएट एलिमेंट को स्टोर कर लिया। फिर न्यू आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके अंदर कंटेंट क्या ऐड कर रहे हैं, न्यू आइटम। देन आइटम लिस्ट डॉट इंसर्ट बिफोर। अब ये जो सा क्या नाम है, जो हमने ये न्यू एलिमेंट बनाया है ना, एल आई टैग जिसका टैक्स होगा न्यू आइटम, वो न्यू आइटम जो बनेगा ना, वो आइटम 1 से पहले ऐड हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। जो जिन लोगों ने हैंड रेस किया था, बाकियों ने, मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैं मच कॉन्फिडेंट कि उनको ये चीज़ आती है, तो जो न्यू लोग होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सबको एंगेज करके रखूँ। अच्छा, इसके अंदर ना अगर आप गौर करें तो एक चीज़ नई है, यहाँ से लेकर ये भी बिल्कुल ठीक सेम ही है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। अगर इसको आप देखें, पहले हम ये करते होते थे कि अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर न्यू आइटम हमने दे दिया, कि एग्जांपल लेने के ये न्यू आइटम जो है इसको अपेंड कर दो उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर ये हो रहा है कि जो हमने लिस्ट फेच की है, यानी कि यूएल जो है, उसके अंदर इंसर्ट बिफोर कर दिया, कि जो आइटम 1 है उससे पहले हमने इंसर्ट करना है, और साथ में जो हमने इंसर्ट करना है उसको बता दिया। तो अगर इसको हम देखें तो इंसर्टेड, पहली हमने ये बात लिखी इसके अंदर कि किस क्या इंसर्ट करना है, जो और ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये इस फंक्शन के अंदर हम पहला आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि ये समझ ले वेरिएबल ही दे रहे हैं कि न्यू आइटम जो है वो हमने क्या ऐड करना है, और कॉमा लगा के आइटम जिससे पहले ऐड करना है वो क्या है। तो ये एक छोटा सा इसके अंदर फर्क आ गया है। जी काशिफ, ये स्लैक पे ना जो है पिंड है, अगर आप वहां जाके देखें। अच्छा,
तलहा खान, आप क्लास में मौजूद हैं? हेलो सर, ऑडिबल? वेलकम। यस, यू आर ऑडिबल। यस सर। अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यस सर। जी सर। जी जी, सर तो प्लीज। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर तो हमने दो बनाया। इसके अंदर पहले अन ऑर्डर इसको बनाया और उसकी अपनी आईडी थी लिस्ट। और फिर उसके अंदर हमने एलआई वो तो बनाया और उसकी आईडी थी हमने आइटम। और फिर उसके बाद हमने एक तो बनाया, बटन बनाया और उसके अंदर हमने एक अपने उसको करा उसके अंदर लाइक फंक्शन को हमने करा कॉल और उसका हमने दिया नाम इंसर्ट न्यू आइटम। और फिर इसको जो हमारा जो फंक्शन जो कर रहा है काम, तो उसके अंदर हमने तो करा है कि पहले के जो हमारा उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी जो आईडी थी लिस्ट की, तो हमने उसको वो करा है कॉल। और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जो एक और भी आइटम उनको भी हमने करा है। और फिर उसके बाद हमने वो करा है कि जब उन्होंने कॉल उसके बाद कि हमें कि उसके अंदर के जो आपके उसके लिए जो हम बनाएंगे एक और जो हम करेंगे लाइक न्यू आइटम के लिए हम, तो उसको हमने लिस्ट जो होगी उसके अंदर और उसको हमने उसमें तो हम करें स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर न्यू आइटम के अंदर। और फिर उसके बाद हमने वो करा है कि उसका जो नेम होगा तो वो हमने दिया कि नेम जो शो होगा आउटपुट में तो वो होगा न्यू आइटम से। और फिर उसके बाद हमने आखिर में और फिर उसके आखिर में हमने एक जो वो इसके अंदर इसका जो बिल्ट इन हमने इस्तेमाल करा है कि तो ये आपका इंसर्ट बिफोर होगा कि जो हमारा जो इनिशियल आइटम वन से तो पहले तो ये हमारा आइटम उसमें आएगा। ये सर। थैंक यू तलहा, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। कीप अप। जी शहबाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट है। ओके। सेम क्वेश्चन, किसी का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, इसका ना मैंने प्रैक्टिकली नहीं दिखाया था तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि ये दो आइटम्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ऐड न्यू आइटम तो उसने उससे पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये उससे भी पहले ऐड कर दिए, यानी कि इस वाले से पहले ऐड कर दिए। फिर हम करते जाएंगे तो वो इस वाले से पहले उसको ऐड करते जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये इस तरह से कर रहा होगा। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी मैम, फिर साहब। आ, यहाँ पे आपने पहले जूएल को भी एक आईडी दिया ना, और नीचे जो लिस्ट का आइटम है उसको भी एक आईडी दिया है, लेकिन काम बेसिकली वो लिस्ट में ही एक न्यू आइटम ऐड कर रहा है। तो दो जी। चीजों को आईडीज क्यों दी हैं और फिर दोनों को वेरिएबल में भी स्टोर किया है, इसका क्या पर्पज है? ओके। जी मैम, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? तो सर मैं तो जी करें। सर हमने आइटम वन इसीलिए इसमें वो करवाया है ताकि उसे पता चल सके कि किसके इंसर्ट बिफोर का जो फंक्शन है ना, उसको पता चल सके कि किसके बिफोर उसको जो है वो न्यू आइटम क्रिएट करना है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, वी कैन डू इट द अदर वे, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम उसको स्किप करके भी कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट वन थिंग दैट आई यूटिलाइज्ड, यू कैन डू इट इन अनदर वे। ठीक है। ओके सर। ओके। इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें सिर्फ 100 लाइन का जो है वो डिफरेंस है। जी तैयब, आप कर दें। आसानी से सर सिंपली बस वालेकुम सलाम। को हाइड्रोजन
हमारे पास वन होगी, मतलब कि जो जिसका टैग लिखा एलिमेंट लिखा होगा आइटम वन, उसको जरा के रिमूव कर देगा वहां से, यानी कि लिस्ट खत्म ही हो जाएगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जी बिल्कुल। पहले हम ऐड इसको अगर आप सिंपल मैथ में समझें तो पहले सारी जिंदगी हम एडिशन करते रहे, तो आज हमने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम पहले वन प्लस वन करते थे, अब वन माइनस वन कर दिए। तो इस तरह से उसके अंदर से एक रिमूव कर दिए ऐड करने की जगह। तो इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि रिमूव पे क्लिक किया तो एक आइटम रिमूव हो गया। वो बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। तो ये इसके अंदर डिफरेंस था, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी को इसकी समझ ना आई हो तो पूछें, हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलें ठीक है, कीप इट अप। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि रिमूव उसका चाइल्ड किया था। ठीक है, उसके अंदर से यानी कि जो एलिमेंट से आईडी ली, इस लिस्ट का चाइल्ड जो है वो रिमूव किया था, किसको? लिस्ट आइटम को। अच्छा मैम, आप ना मैम फिजा ने क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसको इस लाइन को जरा एक दफा दोबारा से रीड कर लीजिएगा जब आप इसको रिव्यू करें। और हमने क्या किया कि उसके अंदर एक रिमूव फंक्शन लगाया। तो ये यहाँ से रिमूव, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। Let me see my first। तो हम यहाँ पे आए, बस उसको डिलीट करो, तो वो डिलीट हो गया, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये काम इसने किया है। ये भी सेम वही है जो कि इससे पहले हुआ था। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको ना स्किप करता हूँ, कि मेरे नहीं ख्याल कि इसको हमें रिपीट करना चाहिए। और जो लास्ट वाला है ये इवेंट हैंडलिंग, ये कल डिस्कस हो चुका था, कि फिर भी इसके बावजूद मैं एक दफा इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। कि हमने एक बटन बनाया है क्लिक मी के, और उसके बाद हमने एक पी बनाया है, यानी कि एक पैराग्राफ टैग बनाया, एलिमेंट बनाया है, उसको हमने आईडी दी है मैसेज। अब इसके अंदर हमने जो नया काम ये किया है कि हमने इसके अंदर कहीं पे भी ऑन क्लिक का फंक्शन ही यूज नहीं किया। पूरी एचटीएमएल हमारी खाली है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है जिसके थ्रू हम उसके अंदर जो है वो एक्शन कर रहे हो। तो हमने क्या किया कि जो बटन है उसको आईडी के थ्रू फैच कर लिया, बटन उसके अंदर आ गया। अब हमारे पास बटन का एक वेरिएबल है, तो बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगा दिया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक मैसेज आ जाएगा, दिस बटन वॉज क्लिक्ड। आपने बेल बजा दिया तो वो आपको बता दे क्लिक में दिस वॉज क्लिक्ड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी असद। सर ये जो सा हमने इधर कांस्टेंट बटन रखा है, अगर एचटीएमएल में जिस तरह ये प्री डिफाइन है बटन पहले से, इधर भी हमने बटन, ये कन्फ्लिक्ट नहीं आपस में करते? ये अच्छा, ये है। अच्छा आप बताएं, ये क्या है? ये सर टैग नेम हो गया ना, तो नीचे हमने वेरिएबल का एक नेम भी अच्छा हम अच्छा, सेम ही रखते सुनते हैं। जाएं। ये जी है टैग नेम। जी सर। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, ये क्या है? आईडी। ये आईडी होगी। और अगर मैं इसको कर दूं क्लास, तो ये क्या बन गया? असद बताते रहे साथ साथ। लास्ट नेम। एग्जैक्टली exactly। तो ये आगे सारे HTML की चीजें, उसके अंदर उसकी आईडी आ गई, एलिमेंट आ गया, एक्सेट्रा आ गया। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं तो ये चीजें यहाँ पे फेच हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे माई बटन के नाम से हमने उधर क्लास बनाई हुई थी, सॉरी आईडी बनाई हुई थी जिसको मैंने डिलीट कर दिया। तो वो यहाँ तक हमारा काम होगा। इसके बाद इस चीज को हम जिसके अंदर चाहें उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आपने ये वेरिएबल है, ये सेपरेट है। जैसे आपने एलिमेंट और आईडी क्लास का डिफरेंस बताया, तो वह एक एलिमेंट है बटन का, तो मैं उसको बटन की आईडी भी दे सकता हूँ, बटन की क्लास भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये है कि ये एक वेरिएबल है, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डज इट आंसर जी योर क्वेश्चंस? जी सर, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो नीचे लाइन नंबर 121 है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है क्लिक, तो इसके अलावा भी कुछ और जी, लिख सकते हैं या क्लिक ही आएगा? बिल्कुल, अगर ये मुझे सजेस्ट कर देते। इसके अलावा ना, इसके ना तकरीबन कोई 7-8 फंक्शन जो है वो बड़े कॉमन होते हैं। क्लिक हो जाता जी है, जी। माउस ओवर हो जाता है, माउस ऑन हो जाता है, और इस तरह के काफी सारे हो जाते हैं। तो आप वो सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम क्योंकि क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं तो हमने उसको यूं किया हुआ है। अगर आप कि कहते सर हैं तो मैं अगर आपको दिखा दे। जी जी। इसको अगर हम यूज ना करें, क्लिक को तो ना लिखें, तो फिर भी काम चल जाएगा या ये लाजमी होगा? अ, ये लाजमी है क्योंकि हम इसके अंदर क्लिक के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से ये लाजमी है। मैं आपको इसकी एक जी। एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक और एक इवेंट है, इन्होंने इसको लिखा किस तरह से है। रुकिए था, ये उन्होंने फिर गलत किया वो थोड़ा सा, और डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको ना देखते हैं। देखिए, ये उन्होंने लिखा है ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे लिख दिया माउस ओवर। ठीक है, यहाँ पे इवेंट और वो हमारा फंक्शन आ। ठीक है, और एक ये दूसरा तरीका जो उन्होंने और बताया। तो अब ये करता क्या है कि जैसे पिछली हो रहा था, जावास्क्रिप्ट को एक दफा आप भूल जाए कि उसमें क्या उन्होंने कोड लिखा हो, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने उसके ऊपर माउस ले गया तो उसने उसका साइज बड़ा कर दिया, जैसे उसके ऊपर माउस ले गया तो उसने साइज बड़ा कर दिया। इसी तरह हमने एक जो पहले अभी यूज किया हुआ है करंटली, वो है क्लिक। तो क्लिक के थ्रू क्लिक करने से कुछ होगा, माउस ऊपर लेके आने से, यानी कि माउस ओवर से माउस ऊपर आएगा, तो वो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह माउस मूव है कि अगर आप माउस हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ जादू हो जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे उसके ऊपर आप माउस चलाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स इनको ट्राई करते रहा करें, मजे के होते हैं। आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा इसकी, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम इसको वाइंड अप करें और फिर पीएचपी की तरफ जाएं। पीएचपी पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आपको सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। तो वो साथ साथ हम करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन, मैं कोड जो है वो भी शेयर कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए। सर जी। सर क्लिक के आगे एक ब्रैकेट है और फिर एरो है। ये वाला सिंटैक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एक मिनट। अच्छा, ये ऐसे है कि हमारे पास एक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया उसका नाम, और इसके अंदर हमने दो दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। पहला है कि, या एक्शन एक्शन नेम कर ले फॉर फॉर नाउ। ठीक है, एक्शन नेम, और दूसरा आर्ग्यूमेंट के व्हाट टू परफॉर्म इफ हैपेंस। ठीक है, तो पहला उसके अंदर हमने आर्गुमेंट दे दिया एक्शन नेम, कि एक्शन क्या हमने देना है। अगर आप देखें तो उसने क्लिक दे दिया। दूसरा उसने जो फंक्शन यूज किया है, ये अनोनिमस फंक्शन यूज कर दिया है। बट खैर आप समझेंगे ना, एक बेसिकली उसने फंक्शन यूज किया हुआ फॉर नाउ। तो ये फंक्शन एक यूज किया हुआ है, इसके अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो यहाँ पे एक्शन में परफॉर्म हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर हुआ है? सर क्लिक मतलब एक्शन नेम आ गया, यहाँ पे हम कोई भी एक्शन नेम लिखेंगे। कोई भी हमने ऐड इवेंट लिस्टनर यूज करना है तो आगे एक्शन नेम लिखना है। फिर आगे जो भी हमने काम परफॉर्म करना है तो उससे पहले हमने ये ब्रैकेट और एरो लगानी है। ये कंपल्सरी है। जी मैम, ये कंपलसरी है। अच्छा, मैं इसको भी ना साथ साथ एक एड्रेस कर देता हूँ कि फंक्शन, सॉरी, फंक्शन ऑन स्लाइड, और
हमने एक उसके अंदर कुछ भी लिख दिया कि दिस इज अ फंक्शन, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको अच्छे से तरीके से नहीं लिखा। एक और इसका तरीका होता है। एक्सक्यूज मी सर, जुबैर जी। सर, क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है मतलब मैम, 2 मिनट आप ऊपर एंड हो कर दें। गए। हम इसको ना कल करते हैं मैम, आप स्लैक पे पूछ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। यस सर। अल्लाह हाफिज।